हेलो दोस्तों, आइए आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पार्ट 2 में अब देखने वाले हैं कि डाउन ट्रेंड में बॉस पे एंट्री कैसे लेते हैं हम लोग। मतलब डाउन ट्रेंड का केस में जब बॉस का कंटिन्यूशन पैटर्न चलते जाता है तो उसमें हम लोग एंट्री कैसे ले पाते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड का बता रहे हैं। अब ट्रेंड का पार्ट 1 में बताए हुए हैं आप लोगों को। यदि आप लोगों को बॉस का एंट्री कॉन्सेप्ट, आईडीएम का एंट्री कॉन्सेप्ट, लो का एंट्री कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी का एंट्री कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप लोग चैनल पे जरूर जाइए और वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, यदि आप लोग आईसीटी और एसएमसी का सभी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल होता है और मार्केट में कितना अच्छा वर्क करता है। ठीक है, आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। बड़े बड़े ट्रेडर जो है आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट से ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को भी सीखना जरूरी है आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट को। आइए अब हम लोग कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि डाउन ट्रेंड का जो होगा बॉस का एंट्री कैसे होगा। ठीक है, और एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है इसका। चलिए अब देखिए, आपको ये लाइन चार्ट पे दिख रहा है कि एक लोएस्ट पॉइंट इस जगह पे है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट से जस्ट पहले आईडीएम का लाइन हुआ, ये आईडीएम का लाइन है और ये आईडीएम होगा। अब देखिए, ये आईडीएम किया है मार्केट और क्या किया है, कंटिन्यूशन पैटर्न में ऊपर गया। ऊपर जो गया है, ऊपर में एक हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ कि आईडीएम लिया, एक हाई बनाया और आईडीएम लिया। अब क्या होता है कि हाई कॉन्फर्म हो जाता है, मतलब हाई कॉन्फर्म हो गया। अब आपको ये देखना है कि ट्रेंड को क्या ये कंटिन्यू करता है। ट्रेंड को जब ये कंटिन्यू करेगा पहले तो आईडीएम के पास आपको ये देखना है कि नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए आईडीएम के नीचे। ठीक है, दूसरा ये कि आपका इस लेग में जो है क्या होना चाहिए, पीओआई होना चाहिए, एफवीजी होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, और नीचे का जो आपका एक्सट्रीम का लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो, एफवीजी होगा ही वैलिड और ऑर्डर ब्लॉक होगा ही। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ से जब कंटिन्यूशन पैटर्न को करेगा बॉस का पैटर्न में, तो मार्केट का प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट नीचे का जो आपका एक्सट्रीम का जो एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक मार्केट जरूर आता है और आता भी है। कई जगह आप लोग बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या किया, इस जगह पे इस लेग में एफवीजी को छोड़ा। ठीक है, एफवीजी को छोड़ा, मार्केट आईडीएम करने के बाद गया, एफवीजी को लिया। एफवीजी को लेने के बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया। अब नीचे कहां तक आएगा, जैसे एफवीजी को लेने गया मार्केट इस लेग का एफवीजी को, तो हम लोगों का क्या होगा कि इसी जगह पे एंट्री होगा। एंट्री कैसे होगा, तो इस एफवीजी का जो पहला नीचे का लोएस्ट पॉइंट होगा एफवीजी का, ये हम लोगों का एंट्री होगा यहाँ पे इस जगह पे। और एसएल का बात करें तो एफवीजी के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक के पास हम लोगों का क्या होगा, एसएल होगा। इस जगह पे एसएल होगा, ये ओबी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट जब एफवीजी लेकर के आता है, ये लो को जब ब्रेक नहीं करता है तो फिर से ये जाता है ऊपर और ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के आता है। इसीलिए हम लोग सेफली एसएल को यहाँ पे रखेंगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों का एसएल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब बात आता है सर एंट्री भी हो गया, एसएल का भी यहाँ पे लग गया। अब बात आता है कि सर यहाँ पे अब टारगेट कहाँ तक आना चाहिए। टारगेट अब आपका कहाँ तक आएगा, जो आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये आईडीएम के नीचे जो देख रहे हैं आप, ये लोएस्ट पॉइंट आपका क्या होगा, टारगेट होगा। टारगेट होगा। अब यहाँ पे टारगेट था, एंट्री इस जगह था, एसएल यहाँ पे था। मार्केट आया, टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद फिर इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस लोअर लो को ब्रेक कर चुका है। नया क्या किया है, लोअर लो बनाया है और मार्केट ऊपर गया है इस लोअर हाई को। अब क्या देखना हम लोगों को कि इस लेग में, यहां से यहां तक का लेग में क्या होना चाहिए, पीओआई होना चाहिए, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। अब फिर मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करने के बाद आया, नीचे लोअर लो लगाया, लगाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा और इस एफवीजी को लेगा, एफवीजी को लेगा। लेने के बाद फिर क्या करेगा, मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए फिर यहाँ पे टारगेट को देगा, ये होगा। फिर हम लोगों का अब क्या होता है कि यहाँ पे
थोड़ा सा क्लीन करते हैं चार्ट को। अब देखिए, अब हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होता है, इस जगह पे एंट्री होता है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री होता है। और एसएल का बात करें तो आपका यहाँ पे इस जगह पे जो देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी हम लोग इस एफवीजी में एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एफवीजी में एंट्री ले चुके हैं, अब इस एफवीजी पे एंट्री लेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि यहाँ पे एंट्री होगा, लेकिन इस लेग में जो होगा ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही, क्योंकि इसी लेग का एफवीजी में हम लोग एंट्री लिए हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो भी होगा, वहां का हम लोग क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे, और टारगेट को फिर से लोअर लो का टारगेट रखेंगे, फिर से ये हम लोगों का टारगेट होगा, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया और इस लोअर लो को ब्रेक किया, टारगेट को दिया। फिर टारगेट देने के बाद इस लेग में हम लोग देखेंगे, इस लेग में देखेंगे कि अब यहाँ पे एफवीजी वैलिड और ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। अगर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, फिर यहाँ पे हम लोगों का तीसरा ट्रेड बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होगा, ठीक है, और एसएल कहाँ का आएगा, तो इस लेग में जहां ऑर्डर ब्लॉक होगा, सपोज दैट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ का एसएल आएगा। फिर यहाँ से ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए रखेंगे हम लोग, और यहाँ टारगेट कहाँ तक का रखेंगे, इस लोअर लो का टारगेट रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट होगा। फिर मार्केट नीचे आएगा, अब इस लेग में देखेंगे कि एफवीजी वैलिड हो और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो भी होगा। फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ का एसएल लेकर के फिर इस लोअर लो तक बैठेंगे। जब मार्केट एक्सट्रीम का जो लोएस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम का एफवीजी तक आए, तो उससे पहले हम लोग टारगेट लेकर के निकल जाएंगे, क्योंकि लोअर लो का ही टारगेट था। लोअर लो का टारगेट लिए और हम लोग निकल चुके। अब बात आता है कि सर यहाँ पे तो आया एक्सट्रीम का जो एफवीजी होगा, यहाँ तक मार्केट आया, अब तो हम लोगों को बाय साइड में रहना चाहिए। बिल्कुल, इसका भी एक अलग जो आपका होगा कॉन्सेप्ट होगा, और यहाँ पे कुछ अलग तरह का क्या देखा जाता है, चार्ट फॉर्मेशन देखा जाता है, ठीक है। वो हम लोग जो है पार्ट थर्ड में देखेंगे। और हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी देखेंगे, जब मार्केट अपना टारगेट को दे देता है कंटिन्यूशन पैटर्न में, अब ट्रेंड का कंटिन्यूशन पैटर्न बॉस में, तो हम लोग वहां से फिर सेल साइड कैसे रहेंगे इसको भी देखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ अभी ये देखना है कि डाउन ट्रेंड में बॉस का एंट्री कैसे होता है। तो ये था डाउन ट्रेंड में बॉस का एंट्री, ठीक है। चलिए, ये तो लाइन चार्ट पे था। अब हम लोग चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे, समझते हैं कि वहां पे किस प्रकार से हम लोगों को एंट्री लेना है, ठीक है। अब हम लोग टाइम फ्रेम को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। आइए, यहाँ पे देख रहे हैं ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद हम लोग को ये देखना है कि अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, उसको पहले देखेंगे। अगर आपका हाईएस्ट पॉइंट कन्फर्म है, ठीक है, या लोएस्ट पॉइंट कन्फर्म है और हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट जाने वाला है, तो वहां से ट्रेंड को कंटिन्यू कैसे करना है उसको समझिए। देखिए, अब ये रहा, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट रहा। सपोज दैट यहाँ से इधर मार्केट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट रहा, और लोएस्ट पॉइंट इसका दूर होगा थोड़ा। देखिए, मार्केट में ये होगा लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट होगा। तो हम लोग हाईएस्ट पॉइंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों के लिए हाई है, लो का इसलिए अभी जरूरी नहीं है कि हम लोग अभी लो का एक्सट्रीम को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट से बॉस का पैटर्न को समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पहले हाईएस्ट पॉइंट से बॉस का पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, हाई कॉन्फर्म हुआ, आईडीएम लिया, मार्केट नीचे आया। नीचे क्या हुआ कि लोअर लो लगाया है। लोअर लो लगाने के बाद आप लोगों को फिर मीन थ्रेशोल्ड बताए हुए थे। यदि आपका एफवीजी मिडिकेट है, मिडिकेट करते हुए वो ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है, तो वहां पे आपको मीन थ्रेशोल्ड का उपयोग करना है, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड का उपयोग कैसे होता है, तो आप यहाँ से मीन थ्रेशोल्ड लिए और यहाँ से आप मीन थ्रेशोल्ड को लगा दिए। मीन थ्रेशोल्ड का जो बीच का एरिया होता है, यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, एंट्री होता है। और यहाँ जो ऊपर का एरिया होता है, ये हम लोगों का क्या होता है, एसएल होता है, और टारगेट लोअर लो का टारगेट होता है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड पे एंट्री लेते हैं, तो मीन थ्रेशोल्ड का एंट्री हम लोगों का देता है, यहाँ पे एसएल रहता है, और टारगेट हम लोगों का यहाँ पे देता है, ठीक है। ठीक है,
चलिए एक एंट्री को समझ लिए। अब दूसरा एंट्री क्या है कि अब यहाँ पे फिर देखिए कि यहाँ पे एक एंट्री दिया, मार्केट क्या किया, फिर एक लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद आप देख रहे हैं इस लेग को देखना है, फिर इस लेग को देखना है। चूंकि आप देखिएगा तो एफबीजी यहाँ पे है और ऑर्डर ब्लॉक इस जगह है। फिर से एफबीजी को मिडिकेट किया, यहाँ पे एफबीजी को जब पहले से मिडिकेट किया हुआ रहे, एफबीजी को मिडिकेट कर दे, तो आपको इसका लिक्विडिटी को देखना है। देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर इस लोअर लो को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फिर इस एफबीजी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आप जब छोटा टाइम फ्रेम पे जाइएगा, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट अब ट्रेंड को किधर कंटिन्यूशन करने वाला है, ठीक है। अब फिर से नीचे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि फिर इस लो को ब्रेक किया है, ठीक है, इस लो को ब्रेक किया है। इस लो को ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट आया, एक लोअर लो लगाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे गया है। इस जगह पे क्या हुआ कि ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री भी दिया है। यहाँ पे देखिए एंट्री नहीं देगा तो हमेशा एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, एंट्री नहीं लेना है। इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि मार्केट एक दिन का नहीं है। अगर सप्ताह का बात कर रहे हैं, सप्ताह में 5 दिन का मार्केट होता है। अगर 5 दिन में आप सपोज दैट मानिए 5 दिन में आप अगर 10 ट्रेड करते हैं, ठीक है, 10 ट्रेड करते हैं, 10 में से अगर आपका 4 ट्रेड का भी एसएल गया तो आपके पास कितना ट्रेड सफल रहा, 6 ट्रेड सफल रहा, ठीक है। 6 ट्रेड अगर आपका टारगेट देता है तो 6 ट्रेड में आप देख लीजिए, इसमें अगर 4 एसएल खाने पे 20 पॉइंट का अगर एसएल होगा, 20 पॉइंट का एक ट्रेड का एसएल अगर 20 पॉइंट का होगा, 80 पॉइंट का एसएल जाता है, ठीक है, एसएल जाता है। 6 ट्रेड आपका है, अगर 6 ट्रेड में आप अगर 50 पॉइंट ही लेते हैं, 6 ट्रेड में प्रॉफिट लेते हैं, तो आपका लगभग 300 पॉइंट होता है, ठीक है, 300 पॉइंट होता है। अगर आपका एसएल यहाँ पे 80 पॉइंट गया है, फिर भी तो 220 पॉइंट बच रहा है आपके पास, प्रॉफिट में है, 220 पॉइंट आप प्रॉफिट में है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन ऐसा नहीं है कि ट्रेड मिलना ही जरूरी है, ठीक है। हम लोग सेटअप का वेट करेंगे, जब तक क्लियर सेटअप नहीं दिखे तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब देखिए इसी जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेड मिला है, यहाँ देखिए यहाँ पे ट्रेड मिला, ट्रेड मिले, देखिए इधर ट्रेड इसीलिए नहीं मिला कि ये पीवाई तक नहीं गया। अब देखिए यहाँ तो ट्रेड मिल रहा है, यहाँ मीन थ्रेशोल्ड पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे देखिए, इस मीन थ्रेशोल्ड पे ट्रेड दे रहा है, सॉरी, देखिए ऐसे अगर मीन थ्रेशोल्ड का उपयोग करते हैं तो मीन थ्रेशोल्ड पे हम लोग का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड होगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ का हम लोगों का क्या रहेगा, इस जगह का एसएल रहेगा, इस जगह का एसएल रहेगा, और टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो ये लो तक टारगेट रहेगा। चलिए एक ट्रेड तो मिल चुका है। दूसरा ट्रेड में क्या हुआ कि इस लो को ब्रेक करने के बाद ये क्या है कि यहाँ पे आपको पीवाई नहीं दिख रहा है, ना ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ना ही एफबीजी दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नीचे आएगा, मार्केट नीचे आने देना, मार्केट को जहां जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक पीवाई पे नहीं आएगा तब तक कोई एंट्री प्लान नहीं होगा हम लोगों का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एफबीजी है और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ तक नहीं आया लेकिन यहीं से मार्केट गिर गया, तो यहाँ जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ है, मार्केट इस लो को ब्रेक किया, फिर एक नया लो बनाया, ठीक है। नया लो बनाने के बाद फिर ऊपर नहीं गया मार्केट एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर क्या किया है, नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या किया है कि यहाँ पे इस जगह पे इस लो को ब्रेक करने के बाद नया लो बनाया, और यहाँ का जो पीओआई था, ऑर्डर ब्लॉक था, एफबीजी था, यहाँ पे एंट्री देने के बाद अब देखिए कि कहाँ तक आया मार्केट। देखिए मार्केट इस यहाँ इस लेवल तक लेंगे, मतलब कि लोअर लो तक का हम लोगों का टारगेट रहेगा। आप देखिए कि 51 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है इस जगह, और 371 पॉइंट का टारगेट दे रहा है मार्केट। और इस जगह का अगर बात करें, आप देखिए कि लगभग 150 पॉइंट का एसएल बन रहा है और 400 पॉइंट दे रहा है मार्केट। तो क्या दिक्कत है, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप प्योरली अगर सेटअप पे जाता है तो ट्रेड लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएल भी जाता है उसमें दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है,
ठीक है। अगर क्लियर सेटअप पे नहीं जा रहा है तो हम लोग ट्रेड को वहां अवॉइड कर देंगे, मतलब ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहीं पे दो ट्रेड मिल गया, एक ट्रेड यहाँ पे हुआ 400 पॉइंट का और एक ट्रेड यहाँ देखिए लगभग 371 पॉइंट का ट्रेड है। ठीक है। ये कैसे हुआ? जब तक कि पूरा सेटअप पे नहीं गया तब तक नहीं लिए तो हम लोग सुरक्षित रहे। जब सेटअप पे गया, सेटअप पे हम लोग ट्रेड लिए तो बिल्कुल सुरक्षित रहे, और सेटअप पे नहीं गया नहीं लिए तो भी सुरक्षित रहे, चूंकि वहां पे भी एसएल जाने से सुरक्षित रहे और यहां से क्या हुआ कि प्रॉफिट गेन किए। ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसको क्लियरली वे में समझना है कि पूरा तरह से सेटअप बनाए, मार्केट सेटअप पे जाए, आपका सेटअप पे जा करके जो है ट्रेड दे तो बेटर होगा। ठीक है। तो आशा करते हैं डाउन ट्रेंड का जो बॉस का कॉन्सेप्ट है उसमें एंट्री लेने आप लोगों को आ गया होगा। अगर आप लोगों को आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट को सीखना है तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।